चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली अपडेट आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं। राजधानी भोपाल से खबर, विधानसभा चुनाव की तैयारियों में यूथ कांग्रेस जुट गई है। प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने संगठन की सर्जरी पर काम शुरू कर दिया है और बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। कुल 23 पदाधिकारियों को उनके पद से मुक्त कर दिया गया है। 3 प्रदेश सचिव, 1 जिला अध्यक्ष को भी हटाया गया है। यूथ कांग्रेस के 19 विधानसभा अध्यक्ष भी हटाए गए हैं और जानकारी मिल रही है कि संगठन में निष्क्रियता के चलते ये कार्रवाई की गई है। एक्टिवनेस नहीं थी, इसलिए संगठन के इन 23 पदाधिकारियों को हटा दिया गया। 3 प्रदेश सचिव भी इसमें शामिल हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं और यूथ कांग्रेस के 19 विधानसभा अध्यक्ष भी हैं जिन्हें हटाया गया है। आदेश की सूची इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। संगठन के 23 पदाधिकारियों को हटाया गया और सबसे प्रमुख कारण इसको लेकर सामने आ रहा है कि यूथ कांग्रेस के ये जो लोग हटाए गए हैं वो एक्टिव नहीं थे। संगठन में निष्क्रियता जिसके चलते इन्हें हटाया गया है और कहीं ना कहीं आंतरिक स्तर से ये सर्जरी की जा रही है ताकि आने वाले समय में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरे एग्रेसिवनेस के साथ मैदान में उतर सके। हमारे सहयोगी दुष्यंत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, यूथ कांग्रेस में बड़ी सर्जरी, भारी संख्या में पदाधिकारियों और प्रदेश सचिवों को हटाया गया है। जाहिर तौर पर जमीनी स्तर पर जो चुनाव के प्रचार में जो लोग लगते हैं उनमें यूथ कांग्रेस का बड़ा योगदान रहता है और कहीं ना कहीं उस पर ये सर्जरी शुरू हो चुकी है। जिनको यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने हटाया है, तो ये जरूर कहा जा रहा है कि उनकी निष्क्रियता के चलते उन पर ये कार्रवाई की गई है। 19 यहाँ पर विधानसभा अध्यक्षों को हटाया गया है। इसके साथ ही 3 प्रदेश सचिवों को उनके पद से मुक्त किया गया है। इसके अलावा 1 जिला अध्यक्ष बैतूल के जो हैं तो उनको वहां से हटाया गया है। और जिस तरीके से पूरी कार्रवाई की गई है तो उस कार्रवाई में तमाम सारे नेताओं की, तमाम सारे पदाधिकारियों की यहाँ पर सहमति भी ली गई और सहमति के बाद ही ये पूरी कार्रवाई की गई है। ये बात भी कही जा रही है कि जिस तरीके से आगामी समय में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले जो यूथ कांग्रेस है वो युवाओं के बीच में जाएगा और युवाओं के बीच में जाकर जो 15 महीने का शासनकाल की जो उपलब्धियां रही है वो तो बताएगा ही, साथ ही साथ यूथ कांग्रेस यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो ही अभियान चला रहा है। ऐसे में इन तमाम सारे अभियानों में निष्क्रियता से काम करते हुए ये पदाधिकारी नजर आए थे। कोई भी इनकी सहभागिता इन कार्यक्रमों में नहीं रही थी। जो उनको जिम्मेदारियां दी गई थी उन जिम्मेदारियों से भी कहीं ना कहीं ये पदाधिकारी छूते रहे। तो ऐसे में इन तमाम सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की गई है और जिस तरीके से एक बात ये भी कही गई है कि आगामी समय में भी अगर इस तरीके से कोई भी पदाधिकारी अपने कार्यों उससे विमुख होता हुआ नजर आएगा तो उसको भी संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। हालांकि ये बात भी तय की गई है कि जो 20 जनवरी को एक बड़ी बैठक जो है वो मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस की प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की गई है, जिसमें राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावारू भी शामिल होंगे और इस बैठक में भी इस बात की समीक्षा की जाएगी कि जो अभियान यूथ कांग्रेस के द्वारा चलाए जा रहे हैं उन अभियानों से कौन कौन अभी तक काम सही तरीके से कर पाया है। जिसने काम सही किया है उसको संगठन में काफी जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन जिन लोगों की निष्क्रियता सामने आएगी उन पर इसी तरीके की कार्रवाई एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। तो ये जरूर है कि चुनाव से पहले हर एक संभव तरीके से यूथ कांग्रेस जो है वो अपने संगठन को मजबूत कर लेना चाहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा यूथ को भी जोड़ सके और मध्य प्रदेश विधानसभा में चुनाव में इसका सीधे तौर पर असर भी देखने को मिल सके। इसको लेकर यूथ कांग्रेस जो है वो लगातार कमर कसता हुआ नजर आ रहा है और डॉक्टर विक्रांत भूरिया लगातार कोशिश यही कर रहे हैं कि संगठन को मजबूती किस तरीके से दी जाए, उसी को लेकर ये पूरी एक कार्रवाई सर्जरी जो है वो देखने को मिली है। दुष्यंत, इस फैसले को भारत जोड़ो यात्रा से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ से तो कार्यकर्ता पूरे जोश खरोश के साथ आए, लेकिन मध्य प्रदेश में जो कार्यकर्ताओं से उम्मीद की जा रही थी वो देखने को नहीं मिला। देखिए, बहुत सारी जिम्मेदारियां जो है अलग अलग पदाधिकारियों को दी गई थी, लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो हुजूम भारत जोड़ो यात्रा में देखने को मिला था उसमें ये भी जरूर कही जा रही थी बात कि यूथ कांग्रेस की थोड़ी सी सक्रियता जो है वो कम देखने को मिली है। लेकिन जिस तरीके से जिन पदाधिकारियों को यहाँ पे हटाया गया है उनको स्थानीय स्तर पर उनको जिम्मेदारियां जो है वो दी गई थी। उनको बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो अभियान के तहत काम करने को कहा गया था। साथ ही साथ
यूथ कांग्रेस द्वारा जो 15 महीने के शासनकाल की जो योजनाएं थी, उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात भी जिम्मेदारी जो है वो दी गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने काम में निष्क्रियता ही दिखाते हुए नजर आए हैं। इसकी वजह से जो प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया को उनको हटाना पड़ा है। हालांकि ये कुछ ऐसे भी बातें सामने आई थी कि भारत जोड़ो यात्रा में भी जो जिन लोगों की निष्क्रियता रही है उनको भी हटाया गया है। तो ये बात अभी फिलहाल डॉक्टर विक्रांत भूरिया सहमत नहीं दिखे हैं कि इस बात से कि भारत जोड़ो यात्रा में यूथ कांग्रेस निष्क्रिय रहा है, और यही बात के चलते कहीं ना कहीं जिस तरीके से जब ये कार्रवाई की सूची आउट हुई है तो उसमें 23 लोगों को फिलहाल पद से हटाया गया है और नए लोगों को जोड़ने की बात कही गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत। तो यूथ कांग्रेस में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिली है। स्थानीय स्तर पर जो पदाधिकारियों की निष्क्रियता थी उसका ही परिणाम है कि इन्हें उनकी जिम्मेदारियों से अब मुक्त कर दिया गया है।